आज हम लेकर आए हैं डेविल से शादी एपिसोड। रात का वक्त इश्की रूम में बैठकर राजवीर के आने का वेट कर रही थी, तभी उसे रूम के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आए और वो तुरंत उठकर दरवाजे के पास चली गई। उसके दरवाजे के पास जाते ही वो दरवाजा खुला और राजवीर अंदर आ गया। राजवीर इश्की को ऐसे दरवाजे पर अपना इंतजार करता देख वहीं पर रुक गया और सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। तभी इश्की ने राजवीर के सामने जाकर थोड़ा हकलाते हुए कहा, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। तो राजवीर ने प्यार से जवाब दिया, हाँ कहो। इश्की जल्दी से बोली, हैप्पी बर्थडे। इश्की की ये कहते ही राजवीर को हंसी आ गई, लेकिन उसने इश्की के सामने शो नहीं किया और उससे सीरियस टोन में पूछा, ये क्या भला ऐसे कोई किसी को बर्थडे विश करता है। इश्की की ये कहते ही राजवीर को हंसी आ गई, लेकिन उसने इश्की के सामने शो नहीं किया और उससे सीरियस टोन में पूछा, ये क्या भला ऐसे कोई किसी को बर्थडे विश करता है। ये सुन इश्की ने थोड़ा नर्वस होकर कहा, वो आपको पसंद नहीं है ना बर्थडे सेलिब्रेट करना और आप तो गुस्से में ही रहते हैं। तो इतना कहते ही इश्की चुप हो गई। तो राजवीर बोला, मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम पर कभी गुस्सा किया हो। ये सुन इश्की ने तपाक से जवाब दिया, किया था ना मंडप पर। राजवीर ने उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहा, हाँ लेकिन मैंने ऐसा किया था क्योंकि तुम चुपचाप शादी नहीं कर रही थी, और रही बात बर्थडे सेलिब्रेट करने की तो मुझे ये सब टाइम वेस्ट लगता है एंड आई बिलीव दैट बर्थडे मीन्स लेस देन 1 year ऑफ आवर लाइफ। ये सुन इश्की हैरान होकर राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, अरे ये कैसा बिलीव हुआ, मुझे तो लगता है कि बर्थडे वाला दिन एक ऐसा दिन है जो हमारा है। इस दिन को तो हमें खुलकर एंजॉय करना चाहिए और आप है कि। ये कहते हुए इश्की एकदम से चुप हो गई और थोड़ी सैड होकर नजरें झुकाते हुए आगे बोली, आप लकी है जो आपको ये पता है कि आपका जन्म कब हुआ। मुझे तो मेरा बर्थडे भी नहीं पता, इसलिए मैं जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पर है उसी डेट पर सेलिब्रेट कर लेती हूँ। इश्की को ऐसे सैड होते देख राजवीर उसके पास आया और बात बदलते हुए बोला, अच्छा ये बताओ, आज मेरा बर्थडे है, ये तुम्हें पहले से पता था तो मेरा गिफ्ट कहाँ है। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने खुश होते हुए कहा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से भागकर किचन की ओर चली गई। उसे ऐसे भागकर जाते देख राजवीर मुस्कुराने लगा। इश्की ने किचन में जाकर फ्रीजर से केक निकाला तो केक के ऊपर हल्की बर्फ की परत जम गई थी। ये देख इश्की ने उसे नाइफ से हटा दिया और केक लेकर रूम में चली गई और उसे सामने रखे टेबल पर रख दिया। तभी राजवीर ने उस केक को देखते हुए पूछा, ये है मेरा गिफ्ट। इश्की तुरंत बोली, हाँ मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। ये सुनकर राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो चलो इसे जल्दी से कट करते हैं। राजवीर ने इश्की के हाथ में नाइफ दे दिया और खुद उसका हाथ पकड़कर केक कट करने लगा। लेकिन जब उसने केक कट करने की कोशिश की तो केक कट ही नहीं हो रहा था। ये देख राजवीर को कुछ अजीब लगा तो वो केक को हाथ लगाकर देखने लगा। केक बिल्कुल आइस की तरह ठंडा और बहुत ज्यादा टाइट हो चुका था। राजवीर को समझ आ गया था कि इश्की ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी है। तो उसने इश्की से पूछा, तुमने केक को फ्रिज में रखा था। राजवीर का सवाल सुनकर इश्की बोली, रूही दी ने फ्रिज में ही रखने को कहा था, लेकिन फ्रिज भरा हुआ था तो मैंने फ्रीजर में रख दिया। ये सुनकर राजवीर ने फिर से पूछा, कितने देर के लिए। इश्की सोचते हुए बोली, 2-3 घंटे तो हो ही गए होंगे। ये सुनकर राजवीर ने केक की तरफ देखते हुए कहा, फिर तो केक का ये हाल होना ही था। इश्की ने तुरंत सैड होते हुए कहा, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है मुझसे। मैं कितने अच्छे से कोशिश करती हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैंने कितने मन से आपके लिए ये केक बनाया था, उसका भी ये हाल हो गया। ये सुनकर राजवीर ने इश्की को गले लगा लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम कौन सा जानबूझकर करती हो ये सब, तुम कोई एक्सपर्ट तो हो नहीं, और रही बात इस केक की तो ये कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगा, तब कट कर लेंगे, इसमें सैड होने की क्या बात है। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की को अपने करीब कर उसके फोरहेड पर किस कर लिया। इश्की अब नॉर्मल हो गई थी,
उसे राजवीर का ऐसे प्यार जताना काफी अच्छा लगा था। वो अपने मन में बोली, कितने अच्छे हैं ये, मैं ऐसे ही इनसे इतना डरती थी। तभी राजवीर इश्की को खुद से अलग करते हुए बोला, मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक केक को नॉर्मल होने देते हैं। इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी तो राजवीर वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद इश्की ने रूही को कॉल किया और थोड़ी देर पहले हुई सारी बात उसे बता दी। रूही के साथ इस वक्त मिशा भी मौजूद थी और उसका कॉल स्पीकर पर था। इश्की की सारी बात सुनकर मिशा जोर से हंसने लगी। तभी रूही उसे चुप करवाते हुए इश्की से बोली, इश्की मैंने तुमसे कहा था ना कि केक को फ्रिज में रखना ठंडा होने के लिए। ये सुन इश्की ने जवाब दिया, हाँ तो फ्रिज भरा था ना, तो मैंने फ्रीजर पर रख दिया। उसके लिए तो आपने कुछ नहीं कहा था। ये सुन रूही ने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना इश्की, इसमें मैं क्या बताती। तो इश्की ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, तो मुझे कैसे पता चलेगा दी, मैं पहले कभी उसमें कुछ रखती तो पता होता ना। इश्की की बात सुनकर रूही ने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, हाँ तो स्कूल में साइंस में तो पढ़ा होगा ना। ये सुन इश्की तपाक से बोली, मैंने ना साइंस सिर्फ 10th तक ही पढ़ी थी और वो भी सिर्फ इतनी जिससे मैं पास हो सकूं। रूही ने फिर इश्की से पूछा, पर तुम तो एक स्कॉलर स्टूडेंट हो। तो फिर इश्की उसे समझाते हुए बोली, स्कॉलरशिप तो मुझे स्पोर्ट कोटा से मिली थी दी, वरना मेरे मार्क्स देखकर तो कॉलेज के गेट से ही निकाल देते। इश्की की बात सुनकर रूही ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बातों में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अब केक को ऐसे ही रहने दो, वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। ये कहते ही रूही ने इश्की का वक्त सुनकर कॉल कट कर दिया। तभी राजवीर भी फ्रेश होकर आ गया। इस वक्त वो लोअर टी शर्ट में था और उसके बाल गीले थे। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि राजवीर को आते देख इश्की उसे देखते ही रह गई। तभी राजवीर ने इश्की के पास आकर उसके फेस के सामने चुटकी बजाई। तब इश्की को होश आया और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। तो राजवीर मुस्कुराते हुए इश्की से बोला, आई थिंक अब केक नॉर्मल हो गया होगा, ज्यादा नहीं तो काटने लायक तो हो ही गया होगा, चलो कट करते हैं। ये कहते हुए राजवीर ने फिर से इश्की को नाइफ दे दिया और उसका हाथ पकड़कर केक को कट करने लगा। उसके बाद राजवीर ने इश्की को केक खिलाया और फिर इश्की ने राजवीर को भी केक खिला दिया। तभी इश्की अपनी तारीफ सुनने के लिए राजवीर की तरफ देखने लगी। ये देख राजवीर को बात समझ आ गई तो वो इश्की के गाल पर किस करते हुए प्यार से बोला, बिल्कुल इतना ही टेस्टी है केक। राजवीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर इश्की हैरानी से उसे देखने लगी, फिर जल्दी से उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। राजवीर ने ये देख मुस्कुराते हुए इश्की को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ लेकर चला गया। क्या राजवीर और इश्की की बढ़ती नज़दीकियां देगी इनके शादीशुदा रिश्ते को नया मुकाम। ऐसे ही स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।